हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक सुमित ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने आवासन करवाने के लिए पूरा किट यूज कर लिया है और फिर भी आपका गर्भपात नहीं हुआ है और भी कुछ अन्य परेशानियां हैं, जैसे अभी तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या फिर रुक रुक कर आ रहे हैं, अनियमितता महामारी आ रही है, हार्मोन्स सर्कल बिगड़ चुके हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं। इस पर आज हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। फ्रेंड्स, अगर ये टैबलेट लेने के बाद अगर आपका गर्भपात नहीं हुआ है तो पहला कारण हो सकता है आपने पहला जो टैबलेट ले ली हो और लेते ही आपको उल्टी हो गई हो, जो कि मेफ्रिस्टोल और मेफ्रिस्टोन 200 mg लेने के बाद आपको उल्टी हो गई हो तो अब भी गर्भपात नहीं हो सकता। और दूसरी नंबर आपको बता दें कि कोई भी टैबलेट 15 से 63 दिन तक ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी 15 दिन से कम की थी या 63 दिन से ज़्यादा की थी तो अब भी आपको गर्भपात नहीं हो सकता। और तीसरा जो कि कारण है दवा को गलत तरीके से यूज करना या फिर सही तरीके से बिल्कुल भी न लेना या एक्सपायरी मेडिसिन ले लेना। चौथे नंबर की बात करें तो प्रेगनेंसी न होना। अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया है और बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए ही आपने किट का यूज कर लिया है तब भी आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। पाँचवें नंबर की बात करें तो अगर प्रेगनेंसी कंफर्म आ गई है और आपने एबॉर्शन किट भी ले लिया है और फिर भी गर्भपात नहीं हुआ है तो वहाँ आपको पहला किट देने के 7 दिन बाद आपको एक और किट लेने होंगे। पहला गोली ओरल ही देना होगा और बाकी के जो चार टैबलेट होते हैं उसे वेजाइना में आपको यूज करना होगा। ओरल देने से इन टैबलेट का इफेक्ट कम हो जाता है, तो इन छोटे टैबलेट को आप योनि के माध्यम से लेना ही चाहिए। अगर आप दूसरा किट काम कर गया है और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है और लगभग 2 हफ्ते हो गई है और बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर रुक रुक कर ब्लीडिंग हो रही है या फिर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं और महामारी अनियमितता हो गई है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करें और या फिर किसी कारणों से डॉक्टर से संपर्क न हो पा रहा है तो आप टेक्साकाइन टैबलेट, जो कि बहुत ही सस्ती टैबलेट होती है, उसे आप 50-100 mg में आता है और उसे आप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी टैबलेट होती है। सिर्फ 3 दिन लगातार ही खाने होते हैं, जो कि 3 टाइम ही आपको खाने होते हैं। आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी और आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं तो जो कि एक टैबलेट आता है जो कि प्राइमोलुटियन करके, इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये नाथ्रोस्टाइन टैबलेट आप ले सकते हैं। बहुत से लोगों को कंफर्म करना होता है कि जो टैबलेट खाए हैं या फिर ब्लीडिंग हो गई है, रुक भी गई है, और वो कैसे कंफर्म करें कि प्रेगनेंसी क्लियर हुई है या नहीं। ऐसे में बहुत से लोग क्या करते हैं कि फिर से 7 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं तो वहाँ उनको प्रेगनेंसी पॉजिटिव बताएगी, क्योंकि ये टेस्ट आपके एचसीजी हार्मोन्स के कारण पॉजिटिव बताते हैं। ये एचसीजी हार्मोन्स प्रेगनेंसी के समय ही तक रहते हैं। आप किट देते हो और प्रेगनेंसी किट लेते ही और आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं भी हो जाती है या फिर टर्मिनेट के कारण 1 महीने बाद तक ये एचसीजी हार्मोन्स बॉडी में रहते हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेट ही बताएगी। और भी बहुत से लोग इस टेंशन में रहते हैं कि किट दिए हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है और नेक्स्ट मंथ उनकी पीरियड नहीं आए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सी बार हार्मोन्स किट देने के बाद हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन्स इनवैलिड हो जाते हैं और किट देने की वजह से खून की कमी हो जाती है। खून की कमी की वजह से ही या फिर हार्मोन इनबैलेंस हो जाने से पीरियड्स नहीं आते। बहुत सी आसानी से थोड़ी ही दिन में के बाद आपके पीरियड आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।